Welcome to the one more class of finance, or you can say knowledge nexus. So you usually hear about dividends and liquidity. So firstly come to the dividends, then I will discuss about liquidity premium. So dividend का मतलब होता है लाभांश, लाभ का अंश जो कंपनीज हमें देती है। नॉर्मली हम लोग ऐसे भी किसी से कहते हैं कि ठीक है मेरा प्रॉफिट होगा तो मैं तुम्हें दे दूंगा। वो जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट के हिस्से में से जो आप किसी को देते हैं दैट इज नोन एज डिविडेंड, लाभांश। हिंदी में समझ में आ गई होगी। और मैं इसे थोड़ा सा और डिस्क्राइब करती हूँ कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू से। डिविडेंड्स आर अ परसेंटेज ऑफ कंपनीज अर्निंग पेड टू इट्स शेयर होल्डर एज देयर शेयर ऑफ द प्रॉफिट। कंपनीज का प्रॉफिट होता है, कंपनी के अर्निंग जो होते हैं उसमें जो उसकी प्रॉफिट होती है उसमें से उसके शेयर होल्डर्स को दी जाती है। डजेंट मैटर जो डीमेट फॉर्म में है उनको भी दी जाती है। कंपनीज के शेयर होल्डर्स बहुत तरीके के होते हैं। जैसे हम लोग डीमेट फॉर्म में बहुत सारी कंपनी के क्या होते हैं, हम लोग जिस कंपनी के जनरली शेयर्स खरीदते हैं, शेयर मीन्स क्या होता है, हिस्सा होता है। तो हम लोग जिस कंपनी के शेयर खरीदते हैं हम लोग उसके उतने के हिस्सेदार हो जाते हैं। तो कंपनी को जब प्रॉफिट होगी, ठीक है, तो हमारा जितना इन्वेस्टमेंट होगा उस हिसाब से हमें वो कुछ डिविडेंड देगी, लाभांश देगी। डिविडेंड्स आर पेड क्वार्टरली दिया जाता है। मे बी कैश और एडिशनल शेयर्स, कभी कभी हमें कुछ शेयर्स पे मिल जाते हैं हमारे अकाउंट में, हो सकता है आपको कैश भी मिल जाए, कंपनीज देती है और डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आता है। When a company announces the dividend, it also announces the payment date on which the dividend will be paid. जब कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है तो डिविडेंड डेट भी अनाउंस करती है पहले, क्योंकि कंपनी ये एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है। ओके, इट इज रिवार्ड पेमेंट ऑन नेट प्रॉफिट। स्टेडी ट्रैक रिकॉर्ड्स ऑफ पेइंग डिविडेंड्स मेक स्टॉक्स मोर अट्रैक्टिव टू इन्वेस्टर। ये क्या है? रिवार्ड पेमेंट है। आप तो आपका शेयर का रेट बढ़ेगा तो आपको तो प्रॉफिट होगा ही। अगर आप इसको फिर और अगर रखे रहते हैं तो आपको टाइम टू टाइम क्या हो रहा है, डिविडेंड मिल रहा है। ये रिवार्ड पेमेंट है। और इससे क्या होता है कि लोग स्टेडी और रेगुलर जो इनकम होता रहता है ना, तो इन्वेस्टर्स उस कंपनी को होल्ड करके रखते हैं। बट कभी भी इस चीज़ से कभी एक चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है कि दैट कंपनी हु आर पेइंग डिविडेंड is far better than those company who are not paying। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कंपनीज जनरली जिनके रेट भागते हैं हमेशा रेगुलर बेसिस पे वो डिविडेंड नहीं भी देती। और ऐसा नहीं कि उसमें इन्वेस्टर्स नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टर्स ये शॉर्ट टर्म डिविडेंड, ये छोटा छोटा डिविडेंड देखने से बेटर है वो अपने सारे पैसे को लगा देते हैं जो कंपनी डिविडेंड नहीं भी देती है उसमें भी। Larger established companies with predictable profits are often the best dividend pays। जो लार्जेस्ट स्टैंडर्ड कंपनी है वो रेगुलर डिविडेंड पेमेंट करती है। रेगुलर डिविडेंड पेइंग कंपनीज आर बेसिक मटेरियल्स, जिनके बेसिक मटेरियल होते हैं ऑयल एंड गैस होते हैं, उसके बाद फाइनेंशियल बैंक्स एंड फाइनेंसेस होते हैं, हेल्थ केयर एंड फार्मास्यूटिकल्स होते हैं, यूटिलिटीज़ की कंपनी होती है। जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा की मुझे डिविडेंड आई थी, अशोका लीलैंड से भी मुझे डिविडेंड आई थी। अशोका लीलैंड के शेयर से मुझे कब डिविडेंड आई थी? जब कंपनी के रेट कोई बहुत ज़्यादा नहीं भागे थे, तो मैंने भी उस लालच में बहुत दिन रखा। बट रेट जो है ना वो टाइम के हिसाब से बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं किया, सो आई सोल्ड आउट। लेकिन बाद में पछताना ही पड़ा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो कंपनी आज अच्छी है कल वो चलेगी। अशोका लीलैंड मार्केट में बहुत ज़्यादा क्रैश हो चुकी थी, कहने का मन था अपने देसी शब्द में कहें कि पिट चुकी थी अशोका लीलैंड। बट इंस्टेड ऑफ दैट आई अर्न लॉट ऑफ प्रॉफिट बट आफ्टर सेलिंग। और डिविडेंड में उसने टाइम टू टाइम पेमेंट किए हैं। और भी छोटे जो है आई थिंक महिंद्रा एंड महिंद्रा से भी मुझे डिविडेंड मिले थे। ऐसे कुछ और कंपनीज है वेयर आई गॉट डिविडेंड बट आई सोल्ड आउट ड्यू टू गेट मोर प्रॉफिट। ओके, और ऐसा तो है नहीं कि हम लोगों ने बिग बुल की तरह बहुत सारे पैसे लगाए हुए हैं, राकेश झुंझुनवाला की तरह कि डिविडेंड भी आएंगे तो करोड़्स में आएंगे। हमारा छोटा सा इन्वेस्टमेंट है तो अल्टीमेटली उसे सेल करना ही पड़ता है। सो कम टू द पॉइंट।
तो डिविडेंड कौन कौन सी कंपनीज देती है? जो बेसिक मटेरियल्स होती है, ऑयल एंड गैस की कंपनीज देती है डिविडेंड। और कौन सी कंपनी देती है डिविडेंड? और देती है कंपनीज हेल्थ केयर एंड फार्मास्यूटिकल्स की कंपनी, जो यूटिलिटीज़ की कंपनी होती है वो डिविडेंड देती है। ओके, यंग फास्ट ग्रोइंग कंपनीज सच एज दोज इन द टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर्स इन अर्ली स्टेजेस, जो बायोटेक्नोलॉजी की कंपनी है, टेक्नोलॉजी की कंपनी है, वो भी डिविडेंड अर्ली स्टेजेस में, शुरू में वो डिविडेंड नहीं देती है क्योंकि उन्हें अपने ऑफिस एक्सपेंशन की ज़रूरत होती है, एम्प्लॉयज़ के खर्चे होते हैं, उनके पास बहुत सारे पैसे नहीं होते, प्रॉफिट तो होते हैं बट दे नीड मोर ब्रांचिंग, more technology, more machinery. That's why they are not paying dividend. But it doesn't matter that they are small companies. They are good companies. बहुत सारी कंपनी खुलने के बाद ही अच्छा काम करने लगती है. But they need some time to pay you dividend. But ये mandatory नहीं है कि सारी अच्छी कंपनी और ब्लू चिप कंपनी डिविडेंड देती है. ये डिपेंड करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मूड पे, उनकी बिजनेस स्ट्रैटेजी पे. ये कोई रूल नहीं है कि दैट कंपनीज को डिविडेंड, दैट मीन्स अपने प्रॉफिट का सर्टेन परसेंटेज आपको देना ही है. बेसिकली डिविडेंड पॉलिसी जो होती है, दिस इज टू बाइंड कस्टमर्स और इन्वेस्टर्स को अपने पास बाइंड करके रखने की एक पॉलिसी होती है. टाटा डिविडेंड नहीं देती है. डजेंट मैटर कि टाटा खराब कंपनी है, टाटा इज अ गुड कंपनी. तो इट्स अ बिजनेस स्ट्रैटेजी. जनरली जो अच्छे कंपनीज हैं वो डिविडेंड नहीं देती क्योंकि उनके रेट ही इतने ज़्यादा फ्लक्चुएट होते रहते हैं कि देन यू कैन मेंटेन. ओके, आर डिविडेंड इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू, पहले मैं बता दूं, इन्वेस्टर्स ऑल्सो फॉरगिव द लैक ऑफ डिविडेंड इफ द कंपनीज स्टॉक प्राइस इज गोइंग रैपिडली. जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि इन्वेस्टर्स अगर कंपनीज के प्राइस अगर रैपिडली तेज़ी से बढ़ते हैं तो वो जरूरी नहीं है कि वो डिविडेंड के लिए उस कंपनी में वो रुके ही रहे. आर डिविडेंड इन्वेस्टमेंट रेलिवेंट और इररेलेवेंट? बट थोड़ा सा मैं डिफाइन करती हूँ अकॉर्डिंग टू मिलर एंड मोदी गिलानी दैट dividend policy is irrelevant, has no effects on its stock price or cost of capital. Irrelevant है क्योंकि इसका स्टॉक प्राइस और कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे इससे कोई असर नहीं पड़ता इन्वेस्टर्स पे. तो आई थिंक यू इजली अंडरस्टैंड डिविडेंड जो देते हैं उसके कुछ पॉलिसीज़ होती है, उसके कुछ फार्मूला होते हैं, सर्टेन परसेंटेज होते हैं. टोटल प्रॉफिट का सर्टेन कोई कंपनी 5% देती है, आप उसके कितने के शेयर होल्डर्स हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, उस पे वो उस हिसाब से आपको देगी. या टोटल अगर उसको करोड़ में अगर प्रॉफिट में तो उसका 5% आपको नहीं देगी, वो आपको देगी कि आपका कितना इन्वेस्टमेंट है उस कंपनी से, उस हिसाब से वो आपको डिविडेंड देगी. नाउ come to the point. Another point is liquidity premium. Liquidity premium क्या है? That is more important. Firstly, the term liquidity. Liquidity means the product or asset which can easily convert into cash. जो कैश में, कैश को हम लोग लिक्विड एसेट कहते हैं, जो easily कैश हो जाए, जो प्रोडक्ट easily कैश में प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाए, that is known as लिक्विड एसेट. तो लिक्विडिटी प्रीमियम क्या है? इज एन इंक्रीमेंटल रिटर्न दैट compensates an investor for owning an asset that is not highly liquid. इंक्रीमेंटल रिटर्न है. इंक्रीमेंटल, उस पर आपको जो इंक्रीमेंट मिला है वो उस पर रिटर्न है. लिक्विडिटी प्रीमियम. लिक्विडिटी मीन्स हाउ इजली एन इन्वेस्टमेंट कैन बी इजली कन्वर्टेड इनटू कैश. आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो कितना इजली कन्वर्ट हो जाता है कैश में. तो जैसे स्टॉक मार्केट है, इजली कन्वर्ट हो जाता है कैश में. आप सेल करोगे, अगले दिन आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं. आपने कितने सेल किए उसका तो है वो आपको उसी टाइम दिखने लगता है. बट आपको अकाउंट में पैसे चाहिए, देन यू विल गेट नेक्स्ट डे. लिक्विडिटी मीन्स assets with public markets such as listed stocks, ETF exchange traded funds and US Treasury bill or Indian government bill, Treasury bills are considered to be highly liquid. वही मैंने बताया, स्टॉक्स है, ETF exchange traded fund है या some
ट्रेजरी बिल्स है, कुछ बॉन्ड्स हैं, वो सब ईजिली लिक्विड हैं. ओके, सिंस दे कैन बी यूजुअली बी सोल्ड एट एनी टाइम एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस. जो मार्केट प्राइस चल रहा है उसको आप कभी भी आपको ज़रूरत है आप उसको सेल कर सकते हैं. एसेट्स सच एज रियल एस्टेट बिल्डिंग हो गई, ज़मीन हो गई आपकी. ओके, प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल एंड मेनी डेट इंस्ट्रूमेंट्स आर. जैसे बॉन्ड्स तो जनरली डेट इंस्ट्रूमेंट ही हैं, बॉन्ड डेट इंस्ट्रूमेंट है तो वो इलिक्विड है. इट्स टफ टू मेक इट लिक्विड बिकॉज उसका जो टाइम फ्रेम होता है दैट इज़ फॉर मिनिमम 5 years to 40 years. जनरली क्या है 5 years से मोर देन 5 years से होता है. ओके, टू 40 years, तो वो इलिक्विड एसेट है. बट इज इट इररेलेवेंट टू मेक योर इन्वेस्टमेंट illiquid or liquid? Just come to the point. Benefits of illiquidity. Illiquidity क्या होती है? जो आपका इजिली कैश में कन्वर्ट नहीं हो. लोग लैंड खरीदते हैं, लोग बिल्डिंग्स खरीदते हैं, वो illiquid है, easy to cash नहीं है. Because if you want to sell your any property, firstly you need to advertise. देन लोगों के पास, जिनके पास उतने पैसे होंगे, देन वो आपके पास आएंगे और आपकी प्रॉपर्टी को खरीद देंगे. तो दोज आर कॉल्ड इलिक्विड एसेट. तो इलिक्विड के क्या है बेनिफिट्स, क्या है? इट कैन प्रोवाइड एक्सेस फॉर इन्वेस्टर्स टू एसेट्स, अपॉर्चुनिटी एंड स्ट्रैटेजी दैट आर जनरली अनअवेलेबल इन मोर लिक्विड फॉर्म. ये अपॉर्चुनिटी है, ये अनअवेलेबल है मोर लिक्विड फॉर्म के लिए. ये ईजिली कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकता. हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है लैंड बिल्डिंग के लिए ना, हम लोग एक लॉन्ग टर्म अपने आने वाले 2-3 जनरेशन्स के लिए भी सोच लेते हैं. ओके, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है इलिक्विड के? इन न्यू टेक्नोलॉजी, बिजनेस मॉडल्स एंड अदर इनोवेशंस दैट कैन जनरली फाउंड इन प्राइवेट कंपनीज. इसके अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? न्यू टेक्नोलॉजी, बिजनेस मॉडल एंड अदर इनोवेशन दैट कैन जनरली फाउंड इन प्राइवेट कंपनीज. How it measured? By comparing yields of similar asset with similar liquidity levels. कैसे हम लोग वो मेजर कर सकते हैं? By comparing yields of similar asset. जो yield means क्या होता है? उपज होता है, उससे कितना आया उस एसेट का, ठीक है. एंड डिफरेंट लिक्विडिटी लेवल्स, उसको डिफरेंट की, मुझे इसमें ज़्यादा पैसा लगाना बेटर है, बिल्डिंग में लगाओ, लैंड में लगाओ या बॉन्ड्स में लगाओ. तो आप देख लीजिए किससे कितना रिटर्न है, फ्यूचर में आपको क्या बेनिफिट्स हैं. ओके, फैक्टर्स लाइक और अगर उसको शेयर्स के टर्म में लें तो हम लोग उसका क्या क्या देखते हैं? ट्रेडिंग वॉल्यूम, ऐसे भी देखते हैं कि मार्केट में उसकी क्या वैल्यू है, जो हमारा लैंड है वो कहाँ पे है. ट्रेडिंग वॉल्यूम, एसेट साइज एंड क्रेडिट रेटिंग. क्रेडिट रेटिंग क्या है? अब वो तो स्टॉक्स के सेंस में हो गए. ऐसे क्रेडिट रेटिंग हम लोगों से पता करते हैं. बहुत सारे जो लैंड्स होते हैं लोग इसलिए नहीं बाई करते हैं क्योंकि उसमें नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, लोग वहाँ से भी स्केप करते हैं. आसपास किसी भी लैंड के आसपास लोग कैसे रह रहे हैं ये उस पर भी डिपेंड करता है. इट डिपेंड्स ऑन कि अगर जहाँ पे अगर सपोज कोई बूचर खाना खुला हुआ है किसी लैंड के बगल में, किसी बिल्डिंग के बगल में, तो जनरली जो वहाँ की जो रेट होगी वो कम हो जाए क्योंकि लोग वहाँ पे खरीदने नहीं जाएंगे. वहाँ बदबू आएगी, 10 तरह की बीमारी होंगी, लोग अच्छे नहीं होंगे. ओके, इन द सेम वे जहाँ पे वाइन शॉप होती है वहाँ रेसिडेंशियल एरियाज में जनरली लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं. नाउ लिक्विडिटी प्रीमियम हम लोग इज एन एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट. एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न है आपके इन्वेस्टमेंट के. दिस ऑफन कम्स इन द फॉर्म ऑफ ए हायर इंटरेस्ट रेट और लार्जर पे आउट एट मैच्योरिटी. हायर रेट ऑफ रिटर्न है ये, इलिक्विड एसेट के फॉर्मूलाज है. हायर रेट ऑफ रिटर्न है, इट विल टेक सम टाइम. ये इजिली कैश में आपका कन्वर्ट नहीं हो सकता है, बट यू विल गेट इजिली लोन ऑन योर इलिक्विड एसेट. इलिक्विड एसेट में लोग इन्वेस्ट करना ज़्यादा अच्छा समझते हैं बिकॉज दिस इज़ फॉर लॉन्ग टर्म. लोग लोन लेके उसमें इन्वेस्ट करते हैं जहाँ से वो इधर उधर से पैसे करके, क्योंकि वो बाद में उन्हें बहुत कुछ दे के जाता है. फॉर्मूला क्या है? सब्ट्रैक्टिंग द यील्ड ऑन द लिक्विड एसेट फ्रॉम द यील्ड ऑन द इलिक्विड एसेट.
लिक्विड एसेट से कितनी आपकी बेनिफिट आ रही है और इलिक्विड एसेट से कितनी आ रही है। तो लिक्विड एसेट के जो रिटर्न हैं उसको आप माइनस, इलिक्विड एसेट के रिटर्न को माइनस कर दीजिए लिक्विड एसेट के रिटर्न से, देन यू विल गेट द फॉर्मूला ऑफ लिक्विड प्रीमियम। सो फाइनली अगर मैं आपको बता दूं कि ऑलवेज कंपेयर विच वन इज बेनिफिशियल, ये आपको डिफाइन करना है लिक्विड और इलिक्विड कौन सा बेनिफिशियल है। यू हैव टू गो थ्रू द डिफरेंट प्रोडक्ट, different asset, you have to think and take suggestions, so you easily understand about dividends and liquidity premium. Take care, see you soon, bye.